आपके अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी हो, बैंक हो, एसएससी में जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएल हो, जीडी हो, सीपीओ हो, किसी भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी पेपर के लिए बेटा बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, 180 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये है दो ट्रेन है बेटा, ये ठीक है बच्चा, ये है दो ट्रेन है जिसमें ये पहली है ये दूसरी है, ठीक है। एक बेटा कितनी है, एक है बेटा ये है 180 मीटर लंबी है और जो दूसरी है बेटा वो 120 मीटर है, ठीक है। और वो एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और दूसरी जो है बेटा वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। दोनों ही विपरीत दिशा में है, एक दूसरे की विपरीत। यदि एक इधर से आ रही है तो दूसरी इस साइड जा रही है, तो ठीक है बेटा। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है बेटा, जब विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी जो दूरी होती है वो आपस में जुड़ती है। जब विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी जो उनकी दूरी होती है वो आपस में जुड़ेगी। और यदि जब वो एक ही दिशा में होगी तो उनकी चालें जो दूरी होती है वो आपस में घटेगी। तो बेटा टोटल दूरी इनकी कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 120, ये हो गया 300 मीटर हो गया। इसी प्रकार की चाल कितनी हो जाएगी बेटा, 40 प्लस 50 90। बस इतना ध्यान रखना, विपरीत दिशा में होगी तो चालें जो दूरी है आपस में जुड़ेगी, और एक ही दिशा में होगी तो बेटा इनकी आपस में जो चाल और दूरी है वो आपस में घटेगी। आपसे पूछा गया समय, चाल बराबर होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है बेटा। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है, समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है बेटा, दूरी है हमारे पास दूरी हमारी है बेटा दूरी है 300 है, ठीक है बेटा 300 है। और वो कितनी देर की चाल है हमारी 90 है। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, आंसर आपसे सेकंड में पूछा गया। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो यूनिट हमेशा चेक करा करो। देखो ये है किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा। तो सबसे पहले हम इसको कैसे चेंज करेंगे बेटा, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये जो 90 जो है बेटा ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करती हूँ। मीटर प्रति सेकंड में जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है बेटा, इसको आपने 5/18 से गुना कर देना बेटा, ठीक है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है तो बेटा 5/18 से उसको गुना कर देते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर देते हो तो उसका उल्टा करते हैं, 18/5 कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको काटना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो 18 पंजे 90 हो गया, ये पंजे 25 हो गया, और 25 धाम 250, 25 11 बार करेंगे 275, 25 12 बार करोगे तो बेटा ये 300 कर देगा, 12 बार कटेगा ये, तो 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ये 12 बार कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 25 धाम 250 होता है, 25 को 11 करो तो 25 11 बार होता है 275 होगा, 25 12 बार करोगे तो 25 12 टाइम होगा 300 होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, एक आदमी ने 1560 में 60% की छूट से एक घड़ी बेची, घड़ी का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है बेटा। जब भी आपको इस टाइप प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको ये प्रतिशत दे रखा ना, इसको हमने भिन्न के रूप में चेंज करना है, ठीक है बेटा। भिन्न के रूप में तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% हटाएंगे तो बेटा 1/100 होता है, प्रतिशत हटाने का मतलब होता है बेटा 100 होता है। तो देखो यदि आपको याद है तो सीधा आप लिख दो, 3/5 होता है 60% का मतलब, या लर्न करोगे तो सबसे ईजी है, टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप उसको काटो बेटा, 0 से 0 कर दिया, 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 हो गया बेटा। इसका
इसको इस टाइप से आपने क्वेश्चंस करना है बेटा। तो इससे इसमें जो होता है बेटा, जो नीचे वाली जो संख्या होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो मान होता है, इसको हमने इसको MP मान थे। तो मतलब मार्केट प्राइस कितना मान लिया हमने, तो टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल कुल मूल्य कितना मान लिया 5। जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या, उसको हमने कुल वो मान लिया आपने कि ये इसका अंकित मूल्य। MP मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य हिंदी में। ठीक है बेटा, तो ये 5 रुपये को हमने क्या मान लिया, ये हमारा अंकित मूल्य है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इसको इसी ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा छूट की बात की जा रही है। जब भी छूट की या कमी की बात की जाती है तो बेटा संख्या को हमेशा घटाया जाता है। जब बढ़ाने की बात की जाती है, वृद्धि की बात की जाती है, तो वहाँ पे जोड़ा जाता है। बहुत से बच्चों को यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की गई है। तो आपने क्या करना है, 5 में से 3 को घटा देना है। ये हो जाएगा 2 आ गया। ये 2 किसके बराबर होगा, ये 2 आपको 1560 रुपये के बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये जो अंतर आया है वो इसके बराबर आएगा। तो 1 का कितना आएगा, 1 का होगा 1560/2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 780 आ गया। लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ 2 का निकाला जो अंतर का, लेकिन हमने मार्केट प्राइस कितना मान रखा था, 5 माना हुआ था। तो 780 को आपने क्या कर देना बेटा, 5 से गुना कर देनी है, क्योंकि हमने 5 तो माना है ना मार्केट प्राइस, तो उसको 5 से गुना कर देना है। 0 का 0 है बेटा, 5 अट्ठे 40, 40 का 4 हासिल लगा, 7 पंजे 35, 35 और 4 39। तो 39 तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 संख्या का औसत 35 है। बाद में पता चला कि संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, सही औसत ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे देखना, ये है ट्रिक से, मैं आपको इसकी ट्रिक्स देखना ध्यान से कैसे करेंगे बेटा। इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, 20 संख्या का औसत 35 है। 20 का औसत कितना है बेटा, 35 है। ठीक है बेटा, 20 का औसत कितना है, 35 है, ये एवरेज है हमारा। तो बेटा आपने क्या करना है, देखो अब क्या उसने क्या बोला, संख्या 85 से गलती से 45 पढ़ लिया गया। तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है बेटा, यदि मैंने 85 में से 45 घटा दिया तो कितना आ रहा है, अंतर 40 का आ रहा है। मतलब गलती से क्या 85 के बदले 45 पढ़ लिया उसने, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 40 आ गया। अब जो ये बेटा ये 40 है ना, 40 जो अंतर है ये किसके बराबर होगा, ये इस 20 के बराबर होगा, क्योंकि 20 संख्या है ना, संख्या 20 के हैं। तो ये 20 किसके बराबर होगा, 40 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 40/20 के। तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि हर एक संख्या में 2 का अंतर आ रहा है बेटा। आपसे पूछा गया है औसत क्या है, तो आपने कैसे करना है बेटा, ये औसत कितना है, 35 है, अंतर कितना है 2 का। तो 35 में आपने 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 37 हो गया। तो 37 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिन्न में बदलिए 0.3777 ... ठीक है बेटा, देखो इसको आपने देखते ही आंसर निकाल देना है बेटा। देखो ये क्या है, जब भी कोई संख्या किसी संख्या के बाद रिपीट की जाती है बेटा, रिपीट मतलब दोहराई जाती है, तो आपने क्या करना है, उसको हमेशा बार लगा देना है। बार का मतलब क्या होता है कि जब कोई संख्या बार बार दोहराई जा रही है या रिपीटेशन करी जा रही है तो उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, इनको हटा के बार लगा दीजिए। तो वो इसका मतलब ये होता है, बार जब भी कहीं पे बाकी संख्या में बार लगा तो उसका मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है या रिपीटेशन हो रही है, क्या दोहराई जा रही है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको ये बार वाली संख्या को निकालने का तरीका होता है, क्योंकि संख्या 1 के ऊपर बार है तो आपने ये संख्या सेम लिख देनी है, 37 से घटा देना, जिसके ऊपर बार नहीं है, जो उसके आगे वाली संख्या है बार, उसके ऊपर 3, उसके से 3 घटा देना है बटा, क्योंकि देखो 2 संख्या है तो 90 आ गया बेटा। तो 37 में से 3 गए 34, 34/90। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 17/45 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेटा।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या आपको किसी भी प्रकार की किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, या आपके कोई अपने क्वेश्चन है तो आप मेरे को PDF बना के मेरी email ID में आप बेटा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 32 से पूर्णतः विभाजित हो बेटा। ठीक है बेटा, इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, एलसीएम लीजिए आप, क्योंकि जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है ना बेटा, जब छोटी से छोटी की बात की जाए वहाँ पे आप एलसीएम लेना, बड़ी से बड़ी की संख्या बात की जाए तो वहाँ पे एचसीएफ लिया जाता है बेटा। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला है देखो 16, 18, 32 बेटा, या आप इनके देखो बेटा इसको, या सीधा आप तरीका होता है निकालने का, या आप इसके एलसीएम लीजिए, गुणनखंड विधि से करिए इसको, या कोई इन तीनों में से कोई ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों से कटेंगी बेटा। देखो 16, 32 है, 32 लूँगी तो बेटा 32 देखो 16 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद आप सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ बेटा, इसका सबसे बेस्ट तरीका बता दूँ, आप ना सीधा ना इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से किया करो। ऑप्शन से देखो 240 है, ठीक है, ये देखो ये 16 से कटेगा, 16 कम 16, 4 20, 80 16 से आराम से कटेगा, 18 कम 18, 6 60 कटेगा, 32 से आराम से, 32 से ये कितना कटेगा, 24 8 12, हाँ कट जाएगा आराम से। ठीक है, अब ये देखो नहीं सॉरी 240 है ना, ये 16 कम 16, 16 4 20, 20 कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, देखो 32 से ये नहीं कटेगा शायद, देखो एक मिनट रुक जाती हूँ, 32 से 32 सत्ते करूँ, 7 दूनी 14, हाथ लगेगा 1 7 21, 21 और 1 22 नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है बेटा। दूसरा है 248, 16 से 16 कम 16, 16 4 20 और 88, 16 से भी नहीं, 16 से भी नहीं कट रहा ये, तो ये बी भी नहीं है। 284, 2 16 कम 16, 16 16 4 16 4 और 8 12 24 16, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं कट रहा बेटा। तो 288 बचा कौन सा ऑप्शन, सी बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। 16 से देखो काट के देख लेती हूँ, फिर भी एक चेक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। 16 से 16 कम 16, 16 और 16 4 और 8 12 128, 16 128 कटेगा 16 से, कट जाएगा। 18 से काटती हूँ, 18 और ठीक है बेटा, ये 16 से 18 बार कटेगा, 16 कम 16 18 बार कटेगा 16 से, ये 18 से काटती हूँ, 16 कम 18 कम 18, ठीक है बेटा, 18 कम 18, 18 और 10 10 108, ये 108 6 बार कटेगा, 16 बार कट जाएगा। अब 32 से काट के देखती हूँ, 32 को 288, ये मतलब 32 9 बार कट जाएगा, देखो 9 18 से 9 27 27 1 28, हाँ बेटा 9 बार भी कट जाएगा, ये कट जाएगा आराम से कट जाएगा। देखो या बेटा एक तरीका और बताती हूँ मैं इसको करने का। ठीक है बेटा, तो आप या इसको कर लीजिए या एलसीएम से कर लीजिए। एलसीएम से करके दिखा देती हूँ, तो फिर सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है मुझे, ये वाला सीधा ऑप्शन से कर दीजिए आप। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ, तो मैं उसको आपको एलसीएम से भी करके देख 16 18 एंड 32 बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो 16 का होता है 4 गुना 4 हो गया, ये 9 दूनी 18 हो गया, ये हो गया 4 4 चक्के 16, 16 दूनी 32 हो गया बेटा। एलसीएम ले लीजिए सबका। ठीक है, 4 4 4 ये आ गया इसका, 2 इसका आ गया, 9 इसका आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, सॉरी ये 2 4 की पावर 2 है ना, तो 4 की पावर 2 है यहाँ पे। ठीक है, 4 की पावर 2 हो गया यहाँ पे, तो 16 दूनी 32, 32 निम में होता है 228 बेटा। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा बेटा। ठीक है,
एलसीएम कैसे लिया जाता है बेटा, देखो यहाँ पे 4 की पावर 2 होगी, 4 की पावर 2 होगी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको हमने ले लिया, इसका 4 की पावर 2 ले लिया, 2 इसका ये ले लिया, 9 है, 9 भी लेंगे क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं, श्याम और ज्ञान इसे 120 दिनों में कर सकते हैं, जबकि राम और ज्ञान 90 दिनों में कर सकते हैं। राम, श्याम और ज्ञान सभी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। मतलब बेटा कहने का मतलब है कि यदि ये तीनों मिलके कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से चैप्टर से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को इन क्वेश्चनों में दिक्कत आती है बेटा। तो बेटा इसको किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये भी बेटा आपको एलसीएम वाले मेथड से ही करवाऊंगी, क्योंकि एलसीएम मेथड से बहुत ईजी है सॉरी बेटा, एलसीएम के मेथड से बहुत ईजीली तरीके से ये हो जाता है। तो पहले राम है, फिर श्याम है, ये कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा, 72 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, फिर श्याम और ज्ञान कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा, 120 दिनों में कर रहे हैं। फिर ज्ञान और राम कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा, 90 दिनों में कर रहे हैं। तो इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो बेटा 360 दिन आएगा। ठीक है, 360 आएगा। अब आपको ये करना है, इनका एक दिन का कार्य निकालना है। तो एक दिन कार्य कैसे निकाला जाता है, आपको 360 में से 72 को भाग देना है। तो ये 5 बार जाएगा, 72 पंजे 360, 120 दिया 360, 90 चौके 360 होता है। ये क्या बेटा, इनका एक दिन का कार्य है। तो तीनों का एक दिन का टोटल कार्य कितना होगा बेटा, देखो यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, तो ये कितना का 2 राम हो गया। ठीक है बेटा, 2 श्याम हो गया और 2 ही ज्ञान हो गया, बराबर किसके हो जाएगा, इन तीनों का एक दिन का कार्य। 5 और 4 9, 9 और 3 12 आ गया बेटा। ठीक है, इन दोनों का 2 और 2 2 कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ पे चल जाएगा, तो 2 से 2 छिक्के 12। तो बेटा राम, श्याम, ज्ञान का तीनों का एक दिन कार्य कितना दिन आ गया बेटा, 6 दिन आ गया। क्योंकि एक चीज़ हमेशा बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि ये भी है राम, यहाँ भी राम है, यहाँ श्याम, यहाँ भी श्याम, यहाँ पे ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान। तो तीनों का दोनों का 2 2 भी आएगा, 2 कॉमन लिया, ये 12 से कट के 6 बार, ये मेरा एक दिन का कार्य निकाल दिया। ये जो 360 जो होता है बेटा, ये कुल कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, जिसको कैपेसिटी जिसको बोला जाता है बेटा। पूरा कार्य निकालना है तो आपने क्या करना है, ये टोटल जो कार्य है 360, इसको आपने एक दिन के कार्य से भाग दे देना है। इनको 6 36, 60 आ गया बेटा, 60 दिन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1170 रुपये है और वस्तु का 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब भी आपको, मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपने जो ये है प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। हानि की बात की, ये है बेटा क्या निकालना है, क्रय मूल्य। जो चीज़ आपने निकालनी है उसको आपने, ये जो नीचे वाली संख्या होती है उसको मान लो। जो चीज़ आपने निकालनी है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है, वो जो नीचे वाली संख्या जो होती है बेटा उसको आपने मान लेना है। उसने क्या पूछा है बेटा, हानि की बात कर रहा है, हानि की बात कर तो 10 में से क्या करना है, ऊपर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। तो लॉस कितने का हो रहा है, हानि कितने की होगी, 10 में से 1 गया, 9 का हो गया। और ये हानि किसके बराबर होगी, ये जो विक्रय मूल्य दे रखा, तो ये 9 किसके बराबर होगा, 1170 के बराबर। एक किसके बराबर होगा, 1770/9 के बेटा। तो ये कटेगा 9 एकम 9, 2 बचे 27, 9 तिया 27 हो गया बेटा। ये 130 आ गया। ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि आपने ये एक के उसमें निकाला है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब ये कितना होगा, 130 आ गया। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 से आपने यहाँ पे गुना कर देना बेटा। तो ये हो जाएगा 1300 रुपये इसका करेक्ट आंसर। 1300 तो नहीं आ रहा बेटा, ये गलती कहाँ पे हो गई है, या 13,000 आ रहा बेटा इसका आंसर, क्योंकि 2 जीरो इसकी है, 1 जीरो इसकी है, तो ये हैगा 13,000 होगा। ये शायद आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। नहीं बेटा, कहीं तो गलती हुई है, कहीं तो गलती, नहीं बेटा, अभी पीछे ही समझाया था, मेरे से भी वही गलती हो गई आपसे। देखो ये 130 आ गया बेटा, ये 130 आ गया बेटा।
ठीक है बेटा। लेकिन बेटा इसमें क्या पूछा गया है, अब आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। बहुत से बच्चे मुझे ये चीज़ पूछेंगे, अभी मैं क्वेश्चन निकाल देती हूँ बेटा, कहाँ पे सेकंड नंबर का था। मैंने आपको कहा था यहाँ पे घड़ी का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया था। ठीक है बेटा, अंकित मूल्य पूछा तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपने यहाँ पे 5 से गुना कर देनी है। ठीक है बेटा, 5 से गुना कर देनी है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, आपको 100% पे भी निकालनी होगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य की बात की जा गई है यहाँ पे। तो 130 10% में निकालोगे तो 10 से गुना होगी। ठीक है बेटा, 10 से गुना होगी यहाँ पे, तो 1300 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। यहाँ पे मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई थी बेटा, आप भी गलती मत करके आना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वो मेरे से थोड़ी सी बाय मिस्टेक गलती हो गई थी बेटा यहाँ पे कि मैंने 100 रुपये निकाल दिया। मेरे को वो थोड़ा कुछ लाभ और हानि का कुछ दूसरा मेथड चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो जब भी यहाँ पे प्रतिशत की जो बात की जाती है, क्योंकि आपने जो 130 निकाला वो 1 का निकाला है, लेकिन जो आपने क्रय मूल्य कितना माना है, 10% माना है, तो आपने 10 से यहाँ पे गुना कर दी, तो आपका आंसर 1300 इसका करेक्ट आंसर होगा। वो बेटा मेरे ध्यान में कुछ और दूसरा क्वेश्चन घूम रहा था जो मैंने इससे पिछली क्लास में किया था, तो मैं उस पर थी। तो बेटा हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम टीचर है कि हमसे गलती नहीं होगी बेटा, हमसे भी गलती हो जाती है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक व्यापारी 20% लाभ पर गेहूं बेचता है और वह वास्तविक वजन में 20% कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है तो बेटा 100% पे वो वैल्यू आपने ले लेनी है बेटा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, वास्तविक वजन से क्या कह रहा है, 20% का लाभ हो रहा है गेहूँ पर बेचते समय। बेचना क्या होता है बेटा, वो होता है उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं होता, एक चीज़ याद रखना जो आप सोच रहे होंगे, बेचना होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है जो बेचना होता है ना, बेचना वो होता है कि किसी, जैसे आपने मान लो कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी है, आपको वो चीज़ आप दूसरों को बेच रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य। बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो बेटा कितने % में बेच रहा है, ये 20% में उसको बेच रहा है बेटा। ठीक है, जब भी बेटा लाभ की बात की जाती है तो वो 100 में जुड़ेगा, और हानि की बात होगी तो 100 में से घटेगा। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो गया 120 हो गया बेटा। और वास्तविक वजन से 20% कम तोल रहा है। वास्तविक वजन क्या होता है बेटा, 100 है वास्तविक वजन, तो यहाँ माइनस का 20, ये होगा क्रय मूल्य। वास्तविक वजन जो होता है बेटा वो होता है क्रय मूल्य होता है, वो क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस होता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो 100 में से 20 गया, 80 आएगा। तो बेटा बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे बच्चे हमेशा गलत करते हैं। वास्तविक वजन की बात की जाती है तो बेटा वो हमेशा क्रय मूल्य की बात करी जाती है। बेचने की बात की जाती है, जब बेचता है तो वो उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य आता है। अब बेटा 80 की चीज़ 120 रुपये में बेची गई तो उसको कितने का लाभ, कम की चीज़ ज़्यादा में बिकी है, तो बेटा 120 में से 80 गए, कितना आ गया 40 का लाभ हुआ। आपसे पूछा क्या, हानि लाभ प्रतिशत। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य 80 गुना 100। 40 दूनी 80, 2 पंजे 10, 50% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400 रुपये है और ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। पहले हमने क्या करना है बेटा, दर कितनी दे रखी है, 10%। तो मतलब कितना हो गया, ये हो गया 10% का मतलब होता है 1/10। कैसे, 10 हटाएंगे तो 10 गुना 1/100, 0 कट के 1/10 हो गया। ठीक है, सी आई और एस आई का अंतर बेटा, एस आई का अंतर हमें दे रखा है 1 मिनट बेटा, ये चल नहीं रही है सही से यहाँ पे। तो सी आई एस आई का अंतर हमें दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो बेटा अब इसको ध्यान से समझेंगे। हमें ये नहीं पता, यहाँ पे हमें राशि नहीं दे रखी है कि राशि कितनी है। जब कोई राशि 1000 से नीचे होती है तो वहाँ पे आपने प्रिंसिपल अमाउंट, आपने जो मूल राशि आपने कितनी मान लो, 100 मान लो बेटा।
जहाँ पे 1000 से नीचे संख्या दी जाती है तो वहाँ पे आप हमेशा 100 लेके चलना। यदि 1000 से ऊपर संख्या है तो वहाँ पे आप 1000 लेके चलना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान ली जो राशि जो है बेटा वो मैंने 100 मान ली, ठीक है। अब ये 2 साल की बात कर रहा है, पहला साल ये है, दूसरा साल ये है बेटा, ठीक है। पहले में भी 10 साल का लग रहा है, दूसरे में भी 10 साल का लग रहा है, ठीक है बेटा। पहले में 10 साल का, दूसरे साल में भी 10 साल का लग रहा है। तो 2 साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? CI सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जो पहले साल में भी 10% है, लिखा हुआ 10% की दर से, दूसरे साल में 10% है, दोनों का कितना मिल गया? 20 हो गया बेटा। इसी प्रकार हमारा CI कितना होगा? CI कितना होगा बेटा? अब देखो, आप सोचोगे यहाँ 10 कैसे है, यहाँ 10 कैसे है। आप इसको भी छोड़ो, 10%, ये भी छोड़ो, आप इसको भी छोड़ दो। ऐसे आपको मुझे पता है कन्फ्यूजन हो गया आपको। देखो बेटा, इसको आप छोड़ दो, ऐसे मत करो जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसको सिंपल से देखो, मैंने मान लिया कोई भी राशि 10% की है, इंटरेस्ट कितना है? 1/10 है। तो पहले साल का 1/10, दूसरे साल का भी 1/10। तो 100 का 10%, 1/10 निकालोगे तो 100 गुना 1/10 तो कितना हो गया? 10 हो गया। दूसरे का भी 10 हो गया बेटा, ठीक है। 10 हो गया। उम्मीद है समझ में आयो कैसे। देखो, 100 गुना 1/10, 0 से 0 कट की 10, पहले साल में 10। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब आप पहले साल का इंटरेस्ट 100 में 10 मिलेगा, तब आप पहले से दूसरे साल में जाओगे तो 100 का 10% तो 1/10 तो निकालोगे, 10% तो मिलेगा आपको। साथ में जो आपने 10%, आपको 10% जो रुपये पे ब्याज मिल रहा था, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 का 1/10 निकालोगे तो कितना होगा? 1 होगा। एक चीज़ हमेशा ये बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करके आते हैं, जब आप पहले से दूसरे साल पे जाओगे तो आपको जो राशि पे इंटरेस्ट मिला है ना, तो आपको जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगेगा। अब आपसे पूछा क्या गया है बेटा? अब आपसे पूछे कि क्या है? मूल राशि बतानी है। अब ये जो तीनों का आप ये जोड़ोगे ना, तीनों को जो जोड़ दोगे, ये क्या होता है? ये CI होगा आपका। क्या होगा? CI मतलब CI क्या होता है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 + 10 20, और ये 21 हो गया। और SI ये हो गया 21 हो गया। और SI कितना है? SI क्या होता है बेटा? ये 10 और ये 10 जो इंटरेस्ट मिले हैं ना, ये 10 + 10 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा। ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है। जो तीनों साल का ब्याज होगा वो CI होगा, जो पहला ब्याज मिलेगा वो SI होता है बेटा, ठीक है बेटा। अब पूछा गया है आपसे ये जो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ये CI SI क्या होता है, इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। यदि और एक चीज़ याद रखना, जो ये एक होता है ना, यदि आपसे पूछा जाता है कि 2 साल का CI SI का अंतर आपको दिया हो, पूछा गया होता है, तो ये जो एक होता है ना, ये 2 साल का CI SI का अंतर होता है बेटा, ठीक है। ये बहुत से था, आपको मैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। यदि आपसे इतना पूछा जाए तो ये होता है, ठीक है बेटा। 2 साल का CI SI का अंतर दे रखा हो और आपको 2 साल CI का अंतर पूछा जाए बेटा, तो आपने इन तीनों का जोड़ देना। जो ये तीनों को जो जोड़ के जो आंसर आएगा वो आपका CI जो होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, वो जो मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें जल्दी समझ में आएगा। आपसे पूछा गया मूल राशि पूछी गई है। अब जो ये 1 रुपये का जो ये 1 है ना बेटा, ये किसके बराबर होगा? ये 400 के बराबर, क्योंकि इसने पूछा है CI SI का अंतर। CI SI का अंतर क्या होता है? ये जो 1 है ना, ये 2 साल का CI SI का अंतर होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आगे कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 साल का CI SI का अंतर आपसे पूछा जाए तो आपने इसको इसी तरीके से निकालना है, और जो ये दोनों के बीच का अंतर जो आपको आएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो 1 है, ये अंतर है किसके बराबर? 400 के बराबर है बेटा। ये 400 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? 400 गुना 100 40,000 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आएगा। फिर भी एक बार समझा देती हूँ। पहले आपने दर निकाल दी, दोनों को 1 साल का 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? ये 1 होता है। ये जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो 1 है। ये 400 के बराबर हो गया।
100 से गुना कर दी। 5,000 रुपये मूल्य के 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर 16% की छूट है तो 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है बेटा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको उसको कैसे करना है बेटा, सबसे पहले आपने 5,000 का 16% निकाल देना है। तो बेटा 5,000, ठीक है बेटा, गुणा 16% की बेटा छूट की बात की जाती है। तो बेटा जब भी छूट की बात की जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, 100 में से संख्या को घटा देते हैं। तो 16 में से 100 गए तो बेटा कितना हो गया, 84 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे 100 आ गया बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 84 पंजे होता है बेटा 420 होता है और इसकी जीरो एक है, ये हो गया 4200 रुपये। तो 5,000 का 16% निकाल दे तो बेटा कितना हो गया, 4200 रुपये हो गया। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, अब उसने ऊपर क्या बोला है कि 1 दर्जन जोड़ी पतलून। तो ये बेटा जो 4200 होगा ये 12 के बराबर होगा। 12 क्यों, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा फिर उसने बोला छूट में 2100 रुपये कितने जोड़ी है। तो बेटा 4200 में 12 है तो एक में कितना होगा बेटा, 12/4200 होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो 2100 में कितना होगा, 2100 से यहाँ पे गुना कर देंगे बेटा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 दूनी 42 होता है, 2 छिक्के 12 होता है। तो 6 इसका करेक्ट आंसर है। 6 पतलून खरीदी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये 12,600 रुपये में 15 मजदूरों में बांटे गए हैं बेटा, ठीक बेटा। क्या है, 15 मजदूर है, उसमें 12,600 रुपये मतलब 12,600 रुपये बांटे गए हैं बेटा। इनमें से 7 पुरुष है, 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं बेटा, ठीक है। 3 आदमी हैं, नहीं सॉरी 7 आदमी हैं, 3 औरतें हैं और 5 क्या बेटा बच्चे हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के से तिगुना अधिक प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के से 7 गुना प्राप्त करते हैं, अधिक प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा क्या है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से बेटा, कार्य और समय से है बेटा। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से। सबसे पहले बेटा हम महिला पुरुष और बच्चे का रेशो निकालेंगे बेटा, ठीक है। रेशो मतलब रेशो निकालेंगे तो बेटा ये महिला है, ये पुरुष हो गया और ये बॉय हो गया, बच्चे हो गए, मेल वुमेन और बॉय, ठीक है। मतलब पहला आदमी, उसमें उसने ये पूछा कितने बेटा, कितना है, 7 आदमी हैं बेटा, 3 महिलाएं हैं बेटा और कितने 5 लड़के हैं बेटा, ठीक है बेटा। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें, ठीक है बेटा, ये हमें बता रखा है उन्होंने। अब ध्यान से समझना बेटा इसको। अब आगे उसने क्या बोला है बेटा, प्रत्येक महिला को लड़के से तिगुना मिल रहा है, तिगुना मिल रहा है। तिगुना कब मिलेगा, जब लड़के का 1 होगा तभी तो, तब लड़के का 1 होगा तभी तो महिला को तिगुना मिलेगा। तिगुना तभी तो होगा बेटा महिला का जब लड़के का 1 होगा। यदि लड़का एक होगा तभी तो महिला तिगुनी होगी उसकी, 1 गुना 3 तिगुना ही तो होगा। यदि आप 2 गुना करो तो 2 गुना होगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत, जहाँ पे ये चीज़ आप समझ के तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाओगे। उसी प्रकार उसने क्या बोला बेटा, और प्रत्येक पुरुष लड़के के 7 गुना है। तो बेटा 7 गुना कब होगा वो उसका, जब यहाँ पे 1 गुना 7 होगा, तब यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा बेटा। ये इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी थी बेटा। यहाँ पे ये चीज़ आपने समझ ली तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाओगे। नहीं आप ये चीज़ ही नहीं समझ पाओगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है बेटा। आप क्या करना है, आपने इनकी आपस में क्या कर देनी, गुना कर देनी बेटा। 7 7 49 हो गया बेटा, 3 3 3 9 हो गया बेटा, 5 एकम 5 हो गया। देखो ये आपस में संख्या नहीं कट रही है तो मैं इसको नहीं काटूंगी बेटा, तो इनको मैं यहीं पे रहने दूंगी इतना, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से समझना, ये मैंने 49 आदमी, वुमेन 9 और बॉय 5, ये इनका मैंने रेशो निकाल दिया बेटा, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है ध्यान से समझना बेटा। पैसे कितने हैं, 1200 रुपये हैं। तो आपने क्या करना है, 1200 रुपये, 600 सॉरी बेटा गलती होगी आप बोलने में, 600 रुपये क्या है बेटा, ये टोटल रुपए हैं जो तीनों में बांटे गए हैं, बटा इन तीनों को आपने क्या कर देना, जोड़ देना, पुरुष का, महिला का और लड़कों का, तीनों का जोड़ कर देना। तो बेटा 9 और 4 14 होता है, 14 और 49 होते हैं 63 होते हैं, ये 63 होता है, ठीक है। गुना
गुना क्या करना है बेटा, आपने गुना यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि इसने महिला का पूछा है। पहले मैं महिला का हिस्सा निकाल रही हूँ, ठीक है बेटा। पहले हम महिला के कितने हैं वो निकाल रही हूँ। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे 3 से गुना कर देनी है, यहाँ से 3 से गुना करनी। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या गलती करके आते हैं, 9 से गुना कर देते हैं। 9 से गुना नहीं कर रही तो बेटा ये टोटल निकाला है हमने, ये टोटल पुरुष और महिला का निकाला। कैसे निकाला है, सीधी सी बात है बेटा, 7 आदमी हैं, 7 रुपये ज़्यादा 7 रुपये कमा रहे हैं, तो टोटल 7 में कितना कमाएंगे, गुना करूँगी तभी तो निकाल दूँगी। सीधी सी बात, 7 आदमी हैं, 7 रुपये कमा रहे हैं, तो एक का कितना होगा, 7 गुना 7 49 होगा बेटा। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इसमें पूछा है कि महिला का हिस्सा, तो महिला का हिस्सा कैसे करेंगे, आपने 9 नहीं लिखना, ये तो महिलाओं का एक दिन का हिस्सा हुआ, आपने महिला लिखनी है। महिला कितनी है, 3 महिला हैं, तो 3 से आपने गुना करनी है। आप ये गलती मत करके आना बच्चे, यहाँ पे ये गलती बहुत करके आते हैं, 9 लिख के आते हैं, फिर आपका आंसर बेटा। एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे 2 मुफ्त प्राप्त करें। छूट प्रतिशत क्या है बेटा, देखो बेटा, इसने क्या करा, एक दुकानदार है, उसके पास 3 कमीजें हैं, उसमें वो 2 फ्री दे रहा है, ठीक है। तो टोटल आइटम कितने हैं, 5 है। 5, ये 5 क्या होगा बेटा, ये आपका मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस का अंकित मूल्य होगा, ठीक है। और 3 खरीदे, मतलब इसका मतलब क्या है, जो दुकानदार है वो 3 चीज़ें बेच रहा है और 2 फ्री दे रहा है, तो वो 3 खरीदे को वो बेच रहा है, तो मतलब वो इसका 3 चीज़ें जो बेच रहा है बेटा, वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस होता है बेटा विक्रय मूल्य, जिस चीज़ जो आपको बेच रहा है, ठीक है बेटा। अब इनके बीच के अंतर कितने का है बेटा, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर है। अभी ये 2 का अंतर जो आ रहा है बेटा, ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले जो मार्केट प्राइस है उसके बराबर होगा। सीधी सी बात है बेटा, 3 में 2 मुफ्त आई है, 5 चीज़ें बेच रहा है और 3 दे रहा है, तो फिर 2 का ही अंतर आएगा। छूट निकालेंगे तो घटा देंगे इसमें से, तो बेटा ये हो जाएगा 5 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 2/5 के होगा। 100 किसके बराबर होगा, 100 से गुना कर देंगे बेटा। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच की अंतर की गणना करना चाहता है। यदि आकाश के पास 1200 रुपये की धनराशि है और 2 वर्षों के लिए ब्याज 10% है। बेटा 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, 0 कर दिया, 1/10 होता है, मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/1, अब मतलब प्रतिशत हटता है तो उसको 100 से भाग दिया जाता है बेटा, ठीक है बेटा। उसने क्या बोला, आपको पी कितना दे रखा, मूलधन कितना दे रखा, आपको 1200 रुपये दे रखा है बेटा, ठीक है बेटा, 1200 रुपये दे रखा। अब इसने बोला 2 साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। इसको बेटा ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप किसी बैंक में आपने कोई पैसा जमा करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, मानो कि आप गए हो, आपने 1200 रुपये जमा कराए बैंक में, तो पहले साल में आपको कितने रुपये मिलेंगे, आपने क्या करना, 1200, वो 10% ब्याज दे रहा है आपको, ये मतलब 1 साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो 1200 रुपये का आपने 10%, 1% कौन होता है, 1/10, तो इसको 1/10 से गुना करेंगे, 0 कर दिए, तो कितने मिलेगा, 120 रुपये। मतलब आपको ब्याज 1200 रुपये ब्याज कितना मिल रहा है, 120 रुपये मिल रहा है। जब आप दूसरे साल में जाओगे तो यहाँ भी 1200 रुपये का निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, यहाँ भी 120 रुपये आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जब बेटा आप दूसरे साल पे जब जाओगे आप, तो 1200 रुपये में 120 रुपये तो मिलेंगी आपको, लेकिन जो आपको पहले साल में जो ब्याज मिला 120 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका भी जब आप 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 12 रुपये आएगा, ठीक है। अब जब दूसरे साल में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, 12 रुपये मिलेंगे, मतलब आपको 1200 में पहले साल में 120 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में भी 120 रुपये मिलेंगे, लेकिन जो 120 रुपये है उस पर भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 12। जो ये 12 रुपये आपको मिल रहा है, यही बेटा 2 साल का CI और SI का अंतर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 900 है तो संख्या का 62 सही 1/2% होगा। सबसे पहले बेटा इसको जो ये सही के रूप में, इसको पहले हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं बेटा। तो 37 दूनी होता है बेटा 74, 74 + 1 75, 75/2 हो गया बेटा, गुना
प्रतिशत हटाऊंगी तो उसका 1/100 हो गया। 25 या 75, 25 चौके 100, ये कितना हो गया 3/8 हो गया बेटा। ठीक है, ये 3/8 हो गया। इसको भी सोल्व कर देती हूँ, फिर बाद में ईजी सोल्व हो जाएगा हमारा। ये कितना होगा 62 दूनी होता है 62 दूनी हो जाएगा बेटा 2 3 4 6 12 24, 124 प्लस 1 25, 125 बटा प्रतिशत रहेगा 100 पूरा 2, 25 चौके 100, 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, तो 5/8 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, मैंने इसको क्या करा भिन्न के रूप में मैंने इसको लिख दिया बेटा। ठीक है, पहले हम इस वाली लाइन को सोल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 37 से 1/2% 900 है, तो मान ले कोई संख्या मैंने बेटा n मान ली। ठीक है, कुछ भी मान लो आप, गुना 37% कितना होता है बेटा, मैंने अभी यहाँ पे सोल्व किया था। ये कितना आया था बच्चा, ये आया था 3/8 आया था। 3/8 बराबर किसके हो गया बेटा, ये 900 के हो गया। ठीक है, 3 से काटूंगी, 3 या 9, 300 हो गया। 300 गुना 8 हो गया, ये 2400 हो गया बेटा। ये कितना हो गया, ये 2400 हो गया। ठीक है, ये 2400 हो गया। n की वैल्यू कितनी होगी, 2400 हो गया। अब ध्यान से समझना आगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो संख्या का 62 सही 1/2% होगा। बेटा संख्या क्या बोल रहा है, जो आपने ये निकाला है ना n जो निकाला है, ये संख्या इस संख्या की बात कर रहा है बेटा। तो 2400 का आपने बेटा क्या निकालना है, 62 सही 1/2 को मैंने सोल्व किया था, तो बेटा कितना आया था 5/8 आया था, गुना 5/8 हो गया। तो 8 या 24 जीरो, तो 300 गुना 3 हो गया 1500। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि पी क्यू का 80% है तो क्यू 2p का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने बोला पी क्यू का, पी किसका है बेटा, क्यू का की बात होती है तो बेटा गुना होती है हमेशा, गुना 80%, हटाया बेटा 100 हो गया। ये हो गया 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 हो गया बेटा। तो यहाँ पे मैं p बटा क्यू की वैल्यू कितनी निकालूँ, तो p बटा क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 4/5। कैसे बता देती हूँ, ये गुना r पर तो 5 क्यू बराबर हो जाएगा 4 क्यू के। तो p क्यू इसके बटेगा 4 यहीं रहेगा, 5 इधर आएगा। तो बेटा बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से करना। फिर उसने क्या बोला है बेटा, उसने बोला है क्यू 2p का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 2p बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, इसका मतलब क्या है, p की वैल्यू कितनी है 4 है, q की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से p की वैल्यू कितनी, यहाँ से p करना यहाँ पे करना चाहूँ तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो गया। ध्यान से समझना इसको, 2 गुना 4 कितना हो गया 8 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अब उसने बोला है तो क्यू पी का कितना प्रतिशत होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना वैल्यू रख देनी है। तो बेटा क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, बटा ये कोमा का मतलब क्या होता है बेटा, ये बटे में संख्या आएगी, 2p है तो 2p की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 गुना 4 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। इसका मतलब ऐसे इसको सीधा तरीके से समझिए आप, मतलब कहने का मतलब मेरा ये कहना है, कहने का मतलब बेटा मेरा ये है, 1 मिनट में पहले इसको यहाँ पे 8 लिख दूँ सही से। Q2p का जिसका हमने निकालना है, जिसका उसने पूछा है, जैसे Q2p का तो Q का पूछा है वो उसे ऊपर लिखेंगे, और जिसका कितना प्रतिशत है वो नीचे लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे बेटा, गुना 100 हो गया। ठीक है बेटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर तो पॉइंट में आएगा, पक्का श्योर है। 25 पंजे 125 हो गया बेटा, 125 बटा 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, तो ये आएगा 62.5% इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आया था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पेपर प्रतिशत के इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक गांव में यदि पुरुषों का महिलाओं का अनुपात 3:2 है तो गांव में पुरुषों का प्रतिशत क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे क्या है बेटा। गांव में महिला और पुरुष का अनुपात दे रखा है, हमें 3:2 दे रखा। उसने पूछा तो पुरुषों का प्रतिशत पूछा गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी की भी संख्या का या किसी भी चीज़ का प्रतिशत पूछा जाता है आपसे, तो जिस संख्या का आप जिसके बारे का आपका
का पूछ रहा है वो ऊपर आएगा बटा इन दोनों का आदमी और औरत का टोटल कितने व्यक्ति है वो 3 + 2 बेटा 5 गुना 100 कर देना बेटा आपने बस। 5 दूनी 10, 20 तिया 60। तो ऑप्शन नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर है। 60% इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 के पहले 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा गुणांकों का मतलब क्या होता है, जैसे 9 का टेबल होता है 9, 18, 27, 36, इस प्रकार से जो नंबर होते हैं ये वो से गुणांक को बोलते हैं। मतलब जो 9 के टेबल में आता है, जो 9 से संख्या करती है उसे गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि 20 गुणांक कहाँ तक जाएगा, कि लास्ट में 20 तक कहाँ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपने 20 को 9 से गुना कर देना। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 होगा तो 180 तक ये सीरीज जाएगी, मतलब 20 तक। तो 9, 18, 27, इसी प्रकार कहाँ तक जाएगी बेटा, 180 तक जाएगी संख्या। ठीक है बेटा, ये कहाँ तक जाएगी, 180 तक जाएगी। अब देखेंगे बेटा इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। देखो ये भी 9 का अंतर आ रहा है, ये भी 9 का अंतर आएगा, इससे पहले भी 9 का अंतर आएगा। मतलब इनके जो अंतर है बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अंतर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका एवरेज निकालने का तरीका होता है, जो एवरेज निकालते हैं मतलब जो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, पहली संख्या प्लस का आखिरी संख्या बटा 2 कर देना बेटा। संख्या पॉइंट में ही आएगा, तो ये 3 तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। कितना होगा, 179 बटा 2 हो गया। 2 9 18, 9 से मुझे पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बेटा, देखो पहली संख्या 9 आ रहा है, 9 एक ही ऑप्शन है ए और बी में से पहले नंबर में। तो आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले संख्या से पता लग गया कि मुझे आंसर मेरा ए है। तो आगे गुणा करके या भाग करके कोई टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा बेटा। ठीक है बच्चे, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है। बेटा विषम संख्या क्या होती है, जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं करती है। एक ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं करती है वो विषम नंबर कहलाते हैं बेटा। जैसे कि बेटा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार बेटा कहाँ तक जाएगा, एक चीज़ बता दूं, जब भी विषम संख्या की बात की जाती है तो 20 गुना आपने क्या कर देना, 2 कर देना। कोई भी संख्या का आपने दिखाना है कि किस संख्या तक जा रही है संख्या, तो आपने करना क्या, उस संख्या को 2 से गुना कर देना बेटा। 20 गुना 2 40 हो गया। ये एक सम संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या की बात करें तो इसमें से 1 हटा देना तो 39 आ जाएगा बेटा। ऐसे करना है, बस एक पॉइंट ये क्लियर रखना। विषम संख्या की बात की कि 2 से आपने क्या करना, गुना करना है। विषम संख्या तो 1 घटा देना, सम है तो उसमें 1 जोड़ देना बेटा। ये इसका रूल होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा 39 हो गया और ये यहाँ से फिर 37 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, 2 का अंतर, इसी प्रकार 2 का अंतर, बेटा इनके में भी अंतर सेम ही आ रहा है। तो औसत निकालने का तरीका वही, पहली संख्या प्लस की आखिरी संख्या बटा 2 बेटा। 40 बटा 2 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, नहीं 2 दूनी 4, सॉरी गलती बोल दिया, 2 40 था तो 2 दूनी 40। तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा राजू के पिता ने राजू से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को कहा, जो एक पूर्ण वर्ग है और 12, 18, 24, 27 से विभाज्य भी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आपने जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, तो आपने कहना इन तीनों का आपने एलसीएम ले लेना है बेटा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, सीधा आपने इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है बेटा, देखो बेटा 4 तिया 12, 12 मतलब 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 18 होता है 6 गुना 3। तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। एक और चेक भी करते रहना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं बेटा गलत हो गया। 3 देखो 18 होता है, 9 दूनी 18, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18। ठीक है, ये 12 का हो गया, ये 18 का हो गया बेटा। इसी प्रकार 24 का होता है, 24 का होता है। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है। 12 का तो बेटा ये हो गया, यहाँ पे 2 की गुना कर दूँगी तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 27 का होता है, 9 गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 की गुना 3 बार हो गई।
ठीक है, आपको पूछा क्या है, से विभाज्य होती है। तो आपसे बस कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है और सॉल्व कर देना है, इन सब की गुना कर देना है। सबसे पहले निकालने का तरीका बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे एक सेकंड बेटा, थोड़ा सी इसमें प्रॉब्लम कुछ कर रहा है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। ये हाँ, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुना 3 हो गया। 18 को लिखते हैं 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1 हो गया बेटा। मैं थोड़ी इंक चेंज कर लूँ जिससे दिख जाएगा आपको क्लियर। यहाँ पे 24 को लिखते हैं 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1, 3 की घात 3 हो गया। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने जो सबसे बड़ी इन जब भी एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आपको सबको गुणा करोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो इन सभी संख्याओं में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जो 2 की घात सबसे बड़ी है कितनी है, 2 की घात 3 बड़ी है बेटा। 2 की घात कितनी है बेटा, 2 की घात कितनी बड़ी है यहाँ पे, 2 की घात कितनी बड़ी है यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। 24 की सबसे ज़्यादा आएगी, तो 2 की घात कितनी होगी, 6 दूनी 24 होता है। ठीक है, 24 होता है, 2 की घात कितना हो गया, 2 की घात 3 हो गया। ठीक है, 2 की घात कितनी होगी बेटा, 3 हो गया। 2 की घात 3 हो गया और 3 की घात कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ठीक है बेटा, क्या बेटा, राजू के पिता ने राजू से सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करने को कहा जो एक पूर्ण वर्ग है। 12, 18, 24 और 27 से विभाज्य भी है बेटा। देखो एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, जो पूरा पूरा करता हो बेटा। तो आपको देखो इसकी निकालने के 2 तरीके हैं बेटा। या आप सीधा क्या कीजिए बेटा, इनका एलसीएम निकाल दीजिए, इन सब का एलसीएम निकाल दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। या सीधा बेटा आप ऑप्शन से कर लीजिए। देखो बेटा, देखो अब ये 12 और 9 जो है बेटा, ये वर्ग तो है, पूर्णतः वर्ग तो बिल्कुल वर्ग तो है ये, लेकिन बेटा ये देखो 12 और 9 12 से कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, ये 18 से भी नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है। 1300 ना ये 12 से कटेगा, ना 18 से कटेगा, ना 24 से कटेगा, ना 27 से कटेगा। 12 और 90, ये 12 कम 12 5 के 12 12 से भी नहीं, ये 12 96 12 और 90 भी नहीं कटेगा 12 से। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इसके 2 तरीके हैं, चाहे आप इसको सीधा ऑप्शन से निकाल लीजिए या सीधा आप इसका गुणनखंड विधि से कर लीजिए बेटा। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे बता देती हूँ बेटा। देखो ये कितना होगा, 12 होता है, 4 तिया 12, मतलब 2 की घात 2 गुना 3 की पावर 1। ठीक है, ये 18, 9 दूनी 18 होता है, 3 की घात 2 गुना 2 की पावर 1, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 24, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, 2 की घात कितनी होगी बेटा, ये 3 हो गई, गुना 3 की पावर 1 हो गया। अब वह 27 होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, इसका मतलब हो गया 3 की घात 3 हो गया बेटा। अब इनके आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। कैसे ठीक है बेटा, इनके आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 ये है, इनके आपस में गुणा करेंगे और ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है, देखो इसमें सबसे पावर 3 की घात 3 बड़ी है, तो 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया इसका। ठीक है, ओके बेटा, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 27, 27 तिया 81, ये 81 आ गया 3 का। अब मैं 2 का लेती हूँ, 2 की पावर सबसे बड़ा 2 की पावर 3 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 सिंगल इसका 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया, इतना हो गया। तो 81 गुना 16 होता है 1296 होता है बेटा। आप दोनों ही तरीके से कीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। आपको जैसे ठीक लगता है आप उसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, जो आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या, यदि अक्षय क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 समान दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत
गति ज्ञात कीजिए। स्पीड पूछी है बेटा, एवरेज स्पीड पूछी है आपसे। चाल या गति सेम ही होता है, आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। देखो बेटा आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बेटा, हमें चाल पता है, ठीक है, चाल हमें पता है, दूरी हमें छोड़ बेटा, दूरी हमें नहीं पता है, चाल हमें दे रखी है, समय भी हमें नहीं पता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखे पहले हमने इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। तो 30, 25, 20 का एलसीएम निकालोगे तो बेटा 30 आएगा, 30 किलोमीटर आएगा। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको कुल दूरी मिल जाएगी। इसने 3 पार्ट में चली है, 300 इसकी होगी, 300 इसकी होगी, 300 इसकी होगी। दूरी 30 दे रखी है, एक की 25 दे रखी है, एक की 20 दे रखी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, हमने दूरी निकाल दी, तो तीनों की दूरी 300 300 आ गई बेटा। अब हमें समय निकालना है। तो आपको पता है कि कुल चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कुल दूरी तीन की दूरी पूछी है, तो बेटा क्या करेंगे, तीनों को हमने जोड़ना है। तीनों की पूछी है तो तीनों को जोड़ना, तो 300 प्लस 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 900। अब ध्यान से समझना बेटा, अब जो ये पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ ये ध्यान से समझना। समय कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो 300 बटा 30 करेंगे तो इससे कितनी बार कटेगा, ये आएगा बेटा 10 आएगा। इसका कितना आएगा, 10 आ गया। प्लस इसी प्रकार 300 बटा 20 करेंगे, इसका 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 300 प्लस ये कितना है बेटा, 20 है, 20 से ये 15 बार कटेगा, ये 15 आ गया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 हो जाएगा बेटा, 37 आ गया। 900 बटा 37 है, आंसर मेरा पॉइंट में ही आएगा। अब इसको काटना शुरू करते हैं। तो 37 दूनी काटेंगे बेटा, 37 2 बार कटेगा ये। तो ये देखो 4 और 3 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी या सी में से आएगा। मैं दूसरी संख्या से पता लग जाएगा कि मेरा आंसर कौन सा है बेटा। 37 दूनी 7 दूनी 14 होता है, हंसने का 1 3 दूनी 6 7 74 हो गया। 74 में से 90 गए, 6 8 6 16 बचा, 16 जीरो जोड़ दिया, 160 हो गया। अब ये जाएगा शायद 4 बार जाएगा, तो 24 पॉइंट कुछ इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं हर एक क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, मेरा मानना है कि क्वेश्चंस कम करो, लेकिन बेटा इतना करो कि जितना कि आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रहे। तो बेटा मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, तो मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूँगी नए क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएल हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, किसी भी पेपर की आप तैयारी करो बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपके पेपर के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ बेटा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके पेपर के लिए। तो बेटा सीधा शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक फल विक्रेता 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, उसके पास कुल कितने सेब थे। बेटा जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपसे दिया जाए तो ध्यान से समझेंगे इसको कैसे करेंगे। बेटा आपको पता है कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है बेटा, ठीक है बेटा। जब 40 सेब उसने बेच दिए तो उसके पास कुल कितने प्रतिशत सेब बचे होंगे। बेटा 100 में से 40 गए तो 7% सेब अभी उसके पास बचे हैं, जो कि उसको अभी बेचने हैं बेटा। और मैंने मान लिया कि बेटा उसके पास कुल सेब कितने हैं, x है। कोई भी आप कांस्टेंट मान लो a b c जो आपको ठीक लगता है, तो x गुना कर देना है। साथ में जितने चीज़ आप पे बची है, जितने परसेंट आप पे बची है वो प्रतिशत हटाते हैं, तो बेटा 100 आता है। बराबर किसके आ गया, कितने सेब बचे उसके, 420, ठीक है, बराबर 420 की हो गई बेटा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 70 गुना 10 होता है बेटा 700 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 864 में विभाजकों की संख्या कितनी है। बेटा आपसे किसी भी
नंबर का पूछ लिया जाए विभाजकों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आपने गुणनखंड कर देना बेटा। ठीक है बेटा, गुणनखंड करेंगे, हम करेंगे 864 के गुणनखंड करने। पहले मैं बेटा 2 से कर रही हूँ, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है बेटा, 2 से जाएगा 2 धाम 20, क्योंकि बेटा 10 बार जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये एक चीज़ याद रखना, जब कोई संख्या अपनी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो उसके बाद हमेशा जीरो लगाया जाता है, या आप ऐसे 2 एकम 2 जीरो लगा, 2 अट्ठे 16 ऐसे कर लो बेटा। ठीक है, ये 108 हो गया बेटा। अब फिर ये 2 से जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 3 तीन 27, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बेटा कितना हो गया ये, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, थोड़ी गलती से बटन दब गया कोई और, मैं थोड़ी इंक चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो 2 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 होगी बेटा, गुना 3 की घात कितनी है बेटा, 3 है। तो इसका तरीका क्या होता है निकालने का, जब भी विभाजकों की संख्या पूछी जाए तो आपने n+1 कर देना है बेटा। तो यहाँ पे कितनी है घात, 2 की घात कितनी है, जो n क्या होती है, जो इनकी घात होती है, जो इनकी पावर्स होती है। तो 5+1 गुना में है संख्या, गुना 3 की घात 3 है, 3 + 1 हो गया बेटा, 5 और 1 6 हो गया, गुना 3 + 1 4 हो गया, 6 चौके 24। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, राम और श्याम और गीता एक काम का ठेका 440 रुपये में लेते हैं। राम और श्याम मिलकर 9/11 कार्य करते हैं, गीता का हिस्सा होना चाहिए रुपये में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आपसे कुछ भी दे रखा हो, भाषा चेंज कर सकते हैं, संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटा मेथड एक ही है। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये है राम, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, यहाँ पे गीता हो गया, गीता। ठीक है, क्या देखा, 9/11 दे रखा बेटा। ठीक है, जो इसमें नीचे वाली संख्या होती है ना, वो आप उसको कुल कार्य मान लो, तो तीनों का जो कुल कार्य कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। आपने क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या जो होती है ना बेटा, उसको आपने कुल कार्य मान लेना है। और जो ये 9 है, ये जो 9 है, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड, ये जो 11 है उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देना है, या आप इसको ऐसे समझिए, या नीचे जो ऊपर वाली 2 संख्या है ना बेटा 9, वो इन दोनों का हिस्सा हो गया 9। ठीक है, अब हमारे पास गीता का हिस्सा कितना है, आपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। तो 9 में से 2, 9 में से 11 गए, 2 बचे। या आप सीधा ऐसा सोचो कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी कि दोनों को जोड़ के आपका कुल कार्य बन जाएगा। आपको कौन सा तरीका ठीक लगे आप उसको उस तरीके से कर देना। नीचे वाली वैल्यू को आपने कुल कार्य मान लेना है, जो पहला हिस्सा होगा, जो दोनों ने कार्य किया है, वो उन दोनों का हिस्सा होगा, जो बचा हुआ कार्य होगा वो इसका कार्य होगा, जो तीसरे व्यक्ति का है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करना, अब इसने बोला है कि गीता का ठेका कितना 440 रुपये में कर रहे हैं, मतलब ये तीनों का जो टोटल कार्य है 11, ये किसके बराबर है, 440, ये हो गए 440 के बराबर। तो एक कितना होगा बेटा, 440/11 कितना हो गया, 40 आ गया। लेकिन 40 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका इन तीनों का एक दिन का हिस्सा निकाला है 40, लेकिन उसने पूछा है गीता का कार्य, और गीता का कार्य कितना है बेटा, 2 है। तो 40 गुना 2 कर देंगे तो 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना बेटा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी, या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे लिंक कमेंट सेक्शन में, या आप मेरी email ID में भी बेटा आप मुझे